आइए आज हम आपको वीर कर्ण बनाम महाबली घटोत्कच महाभारत का सबसे विनाशकारी संग्राम के बारे में बताते हैं। जब धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और रणभूमि में असुरों की मायावी शक्तियां टकराईं एक महावीर से, तब जन्म हुआ महाभारत के सबसे अद्भुत युद्ध का। यह था संग्राम वीर कर्ण और महाबली घटोत्कच के बीच। आइए सुनते हैं महाभारत की उस रात की पूरी कहानी। कुरुक्षेत्र युद्ध का 14वां दिन समाप्त होने को था। जयद्रथ वध के बाद अर्जुन थक चुके थे। रात्रि का समय था और तब कौरवों ने पांडवों पर रात में ही आक्रमण करने की योजना बनाई। रात का युद्ध नियमों के विरुद्ध था, परंतु कौरव सेनापति द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद पूरी कौरव सेना टूट चुकी थी। उन्हें हर हाल में युद्ध का पलड़ा अपने पक्ष में करना था। युद्ध में घटोत्कच का प्रवेश तब हुआ जब दुर्योधन ने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। श्रीकृष्ण ने सुझाव दिया कि अब समय है घटोत्कच को रणभूमि में बुलाने का, क्योंकि वह रात्रि में अपार शक्ति और माया से युक्त हो जाता है। घटोत्कच के आते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। वह कभी विशालकाय बनता, कभी आकाश में उड़ता, कभी हजारों रूप धारण करता। असुरों की मायावी शक्ति से वह हाथी, रथ और सेनापतियों को निगलता जा रहा था। उसने दुर्योधन, शकुनी और कर्ण तक को घेर लिया। कर्ण ने घटोत्कच की माया को भेदने का हर प्रयास किया। उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन घटोत्कच का बल और मायावी रूप लगातार बदलते रहे। घटोत्कच ने आकाश से अग्निबाणों की वर्षा की। उसने कर्ण के रथ को कई बार पलटने की कोशिश की। कर्ण की ढाल और कवच पहले ही कुंती को दान दिए जा चुके थे, फिर भी वह अपने शौर्य से टिके रहे। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास एकमात्र शक्तिशाली अस्त्र था, इंद्र से प्राप्त शक्ति अस्त्र, जिसे वह केवल एक बार ही चला सकता था। यह अस्त्र अर्जुन के लिए खतरा बन सकता था। श्रीकृष्ण की योजना थी कि कर्ण यह अस्त्र घटोत्कच पर चला दे, और ठीक वैसा ही हुआ। घटोत्कच ने विशालकाय रूप धारण किया। उसके सिर से अग्नि निकल रही थी। वह कौरव सेना को कुचलने लगा। अंततः क्रोधित होकर कर्ण ने अपने एकमात्र शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र घटोत्कच के वक्ष पर जाकर लगा। घटोत्कच ने मरने से पहले आकाश में विशालकाय रूप लिया और अपने शरीर के भार से कौरव सेना पर गिरा, जिससे हजारों योद्धा कुचलकर मारे गए। घटोत्कच की मृत्यु के साथ ही कर्ण को यह बोध हो गया कि उसने अर्जुन के विरुद्ध अपने सबसे घातक अस्त्र का उपयोग कर दिया है। श्रीकृष्ण ने तब पांडवों को समझाया, घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने कर्ण को अर्जुन के लिए निष्क्रिय कर दिया। इस प्रकार घटोत्कच ने अपने प्राण देकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। उसका बलिदान महाभारत की सबसे महान वीर गाथाओं में एक माना जाता है। वीर कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोका, लेकिन अंत में ये दोनों ही योद्धा इतिहास में अमर हो गए, एक अपने बलिदान से और एक अपने शौर्य से। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली गाथा किस वीर की सुनना चाहेंगे आप।